नाज़रीन, इस वक्त आपकी स्क्रीन पर मुल्क अजीज़म हिंदुस्तान की 10 बड़ी ही बेबाक, अहम, लाजवाब, दिलचस्प और मुख्तसर अंदाज में खबरें पेश करेंगे। उम्मीद करेंगे कि आप वीडियो आखिर तक देखेंगे। नाज़रीन, पहली अहम खबर जो इस वक्त हमारी निगाहों के सामने आपकी स्क्रीन पर मौजूद है, मोदी की सबके सामने झुकने की आदत मुल्क के लिए खतरा बन सकती है। राहुल गांधी का बयान। जी हाँ नाज़रीन, कल राहुल गांधी ने यह बयान दिया है कि मोदी दीगर ममालिक के सामने बहुत ज्यादा झुकते हैं, जिसकी वजह से मुल्क के लिए आगे चलकर खतरा हो सकता है। नाज़रीन, अगली अहम खबर आपको दे दें कि बीजेपी जम्मू कश्मीर को मजहबी जंग का मैदान बनाने पर तुली हुई है। महबूबा मुफ्ती का बयान। जी हाँ नाज़रीन, कल महबूबा मुफ्ती जम्मू में अपने कारकुनों से खिताब कर रही थी। उन्होंने कहा कि बीजेपी का मकसद है कि जम्मू कश्मीर को मजहबी जंग का मैदान बना दिया जाए, जिसको हम कभी भी कामयाब नहीं होने देंगे। महबूबा मुफ्ती ने कहा है कि मोदी ने मुफ्ती मोहम्मद सईद को दिए गए वादे को तोड़ दिया है। मुफ्ती मोहम्मद सईद ये महबूबा मुफ्ती के वालिद थे। मोदी ने उनसे वादा किया था कि 370 का कलम हम उससे कोई छेड़खानी नहीं करेंगे, लेकिन मोदी ने छेड़खानी करके इस वादे को तोड़ दिया है। इस तरह का बयान महबूबा मुफ्ती ने दिया है। नाज़रीन, अगली अहम खबर आपको दे दे कि ट्रंप जा रहे हैं, अब मोदी की बारी है। फारूक अब्दुल्ला का बयान। जी हाँ नाज़रीन, कल फारूक अब्दुल्ला ने अपने कारकुनों से गुफ्तगू करते हुए कहा है कि बीजेपी वाले असली दुश्मनों से लड़े, मासूम शहरियों से नहीं। फारूक अब्दुल्ला ने यह कहा है कि जो लोग बहुत ज्यादा मासूम शहरियों पर जुल्म सितम करते हैं देशभक्ति के नारे लगाकर, तो उनसे मेरी दरखास्त है कि सरहद पर चीन से जाकर लड़े, मासूम शहरियों से नहीं। ये मुल्क गांधी का है, बीजेपी का नहीं है। फारूक अब्दुल्ला ने यह भी कहा कि ये मुल्क गांधी की नीतियों से चलेगा, गांधी की सोच से चलेगा। बीजेपी की सोच इस मुल्क पर नहीं थोपी जा सकती है। नाज़रीन, अगली अहम खबर आपको दे दे कि CAA नाफिज होकर रहेगा, सिर्फ कोरोना के जाने का इंतजार है। जी हाँ नाज़रीन, अमित शाह जो कि बिहार के इलेक्शन में गायब नजर आ रहे थे, अब बंगाल के इलेक्शन में अचानक नमूदार हुए हैं और पहला ही भाषण जो दिया है वो CAA को लेकर दिया है, जो कि मगरिबी बंगाल में एक हसास मौजू है। बिहार में चूंकि CAA मौजू नहीं था, इसलिए वहां दूसरे मुद्दों पर इलेक्शन लड़ा गया है और मगरिबी बंगाल में CAA को मुद्दा बनाकर भाजपा इलेक्शन लड़ने वाली है। अगर अवाम शऊर रखती है तो बिहार के इलेक्शन के भाषणों को देखकर फिर मगरिबी बंगाल के भाषणों का मुवाजना करके फिर इलेक्शन में बीजेपी को वोट देने के बारे में सोचेगी। नाज़रीन, अगली अहम खबर आपको दे दे कि व्हाट्सएप पर होगा पैसों का लेन देन। नेशनल कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने व्हाट्सएप को दी इजाजत। जी हाँ नाज़रीन, बड़ी खुशखबरी की बात है कि अब लेन देन व्हाट्सएप के जरिए भी होगा और नेशनल कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने व्हाट्सएप कंपनी को ये इजाजत भी दे दी है। अब उसका सिस्टम ये रहेगा कि ग्राहकों को UPI के जरिए डिजिटल बैंक अकाउंट को लिंक करके पैसे भिजवाने होंगे। UPI के जरिए डिजिटल बैंक अकाउंट को लिंक करके पैसे भिजवाने होंगे। ये कहीं ना कहीं बहुत अच्छी खबर है कि व्हाट्सएप के जरिए भी अब पैसों का लेन देन होगा और इसमें कोई चार्ज भी नहीं लगेगा। नाज़रीन, अगली अहम खबर आपको दे दे कि हिम्मत है तो फिल्म इंडस्ट्री लखनऊ ले जाकर दिखाओ। उद्धव ठाकरे का योगी को चैलेंज। जी हाँ नाज़रीन, लोहा लोहे को काटता है। उद्धव ठाकरे ने योगी को चैलेंज कर दिया है कि आपका जो मकसद है कि फिल्म इंडस्ट्री लखनऊ ले जाएंगे, तो आप में अगर हिम्मत है तो ले जाकर दिखाओ। इस तरह का बयान उद्धव ठाकरे ने दिया है और योगी को चैलेंज किया है। उन्होंने कहा है कि फिल्म इंडस्ट्री बंबई की जान है, बंबई महाराष्ट्र की जान है और हम महाराष्ट्र की किसी भी खूबसूरती को हाथ आपको नहीं लगाने दे सकते हैं। इस तरह का बयान उद्धव ठाकरे ने दिया है। नाज़रीन, अगली अहम खबर आपको दे दे कि सीमांचल में मोदी योगी की रैली फ्लॉप हो गई है। चंद एक रैली के अलावा किसी की रैली में कोई पब्लिक और कोई मकसद एजेंडा नहीं दिखाई दे रहा है और सीमांचल की 24 सीटों में बीजेपी और NDA फ्लॉप होती हुई दिखाई दे रही है। मगर तशवीश का
तशवीश की बात यह है कि MIM और महागठबंधन का टकराव बीजेपी को जिता सकता है। जी हाँ नाज़रीन, NDA की हवा तो नहीं है, लेकिन MIM और महागठबंधन की इस तरह हवा है कि दोनों की हवा के चक्कर में NDA की हवा चल जाएंगी और वो जीत सकते हैं। इस तरह का खदशा कई मुसलमानों ने सीमांचल के किया है कि कहीं ना कहीं MIM और महागठबंधन में अगर वोट बढ़ते हैं तो फिर बराह रास्त बीजेपी को फायदा होने वाला है। अब ये तो वक्त ही बताएगा कि बिहार के और सीमांचल के मुसलमान किस मकसद के लिए वोट देते हैं और क्या सोचकर वोट देते हैं, और कितने सरकार बनाने के लिए वोट देते हैं या चंद एक MLA को जिताने के लिए वोट देते हैं। नाज़रीन, अगली अहम खबर आपको दे दें कि आज बिहार में आखिरी मरहले की वोटिंग होनी है। 78 सीटों पर वोट डाले जाएंगे और उम्मीद यही की जा रही कि जिस तरह बिहार की जनता ने पहले 2 मरहलों में वोटिंग की है, मुद्दों को लेकर, बिहार के रोजगारी को लेकर और बिहार के कॉलेजेस के सिस्टम को लेकर, इसी तरह बिहारियों के रोजगार को लेकर जो वोटिंग की है, इसी तरह अब की मर्तबा भी बिहार की जनता उसी मुद्दे को लेकर वोट करेगी, ना कि बाहर के मुद्दों को देखकर वोट करेगी। नाज़रीन, अगली अहम खबर आपको दे दे कि हरियाणा में भी लव जिहाद के खिलाफ कानून साजी ज़ेरे गौर है। जी हाँ नाज़रीन, हरियाणा के वजीर आला ने यह कहा है कि लव जिहाद के खिलाफ हरियाणा में भी कानून साजी हो सकती है, इस तरह हम गौर कर रहे हैं। आपको बता दें कि सबसे पहले योगी ने इसके खिलाफ आवाज उठाई थी, उसके बाद कर्नाटक ने, और अब ये तीसरा राज्य है जिसने लव जिहाद के कानून के खिलाफ आवाज उठाई है कि हम लव जिहाद के खिलाफ कानून बनाने वाले हैं। नाज़रीन, अगली अहम खबर आपको दे दे कि हिंद चीन की 8वीं दौर की मुलाकात कामयाब होगी या नहीं। जी हाँ नाज़रीन, आपको बता दें कि हिंदुस्तान और चीन के दरमियान कई दहों से कशीदगी जारी है। लद्दाख के मामले में बहुत ज्यादा तशवीशनाक खबरें भी आती हैं, कभी सरकार की तरफ से खुश करने वाली खबरें भी आती है जिसकी तस्दीक नहीं हो पाती है, लेकिन अब खबर यह आई कि 8वीं मर्तबा है। कम से कम अल्लाह से दुआ करते हैं कि ये मुलाकात कम से कम कामयाब हो जाए ताकि हिंदुस्तान और चीन के दरमियान तनाज़ात का हल निकल सके। नाज़रीन, इसी तरह की बेबाक, लाजवाब और दिलचस्प खबरें पाने के लिए हमारे YouTube चैनल बेबाक न्यूज़ लाइव से जुड़ जाइए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में इस बेबाक आवाज को जरूर शेयर कीजिए।